हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक सहारा के नए वीडियो में। और तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो सहारा का जो पैसा है, जिन्होंने भी पैसा आपने निवेश किया है, तो इसमें यहाँ पे नया बदलाव आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो सहारा है उसमें जो है अब सहारा रिफंड पोर्टल जो सीआरसीएस पोर्टल है वो हो सकता है बंद। अब यहाँ पे चालू किया जाएगा जो सहारा रिफंड बैंक। जैसे कि सहारा बैंक आप लोगों को पहले से चालू था, तो वो यहाँ पे अब सहारा बैंक ही चालू किया जाएगा। और जो अमित शाह जी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अमित शाह जी का भी निर्णय यही भी लिया गया है कि जो अब सहारा बैंक है, सहारा बैंक को चालू किया जाए। और ये सब चालू करने के लिए तो इस वीडियो में आज आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत देखना है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी सारा से रिलेटेड जानकारी लाते हैं। पहले आप लोग एक क्लिप देखिए। पूरा सदाशयता के बावजूद कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक हम विजयी होंगे, यानी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे, जिससे आप साथियों को पुनर्भुगतान करने की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सुब्रत राय हैं, सुब्रत राय ने जो पहले यहाँ पे बताया है कि इन्होंने बताया था कि दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर जो है पैसा जो है सभी का यहाँ पे प्रक्रिया जो है सारा रिफंड पोर्टल की है काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट की जाएगी और यहाँ पे सभी को पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये कहा तो था, लेकिन यहाँ पे जो ये कार्य स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ भी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से इनका भी यह भी कार्य जो था यह भी असफल हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं जो यहाँ पे है नया, जो इन्होंने अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे है जो सहारा से बात की। तो यहाँ पे काफ़ी इन्होंने मशक्क़त के बाद 5 करोड़ रुपया जो है वो निकाल पाए। और उसके पैसे को निकालने के लिए एक इन्होंने जो निवेशक थे उनको उन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से जो सीआरसीएस पोर्टल है उसको लॉन्च किया। सीआरसीएस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद में यहाँ पर जो है उन्होंने यह भी एक वीडियो के क्लिप में बताया था कि जैसे पहले उन्होंने बताया था कि यहाँ पर है जो पैसा है, जो निवेशक है, दावा को जोड़ने के 45 दिन के ठीक बाद उसका जो पैसा है उसके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि उनको 45 दिन तो 45 दिन, यहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा यहाँ पर मेरी समझ से नहीं आया हुआ है। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी जानकारी लिया हूँ तो उसमें पैसा अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस पोर्टल ने भी कार्य अपना जो है नहीं पूर्ण रूप से किया है, लेकिन उनके पास सिर्फ आ रहा है तो आ रहा है एक अंडर प्रोसेसिंग का जो वो मैसेज है, वो मैसेज नहीं, उनका स्टेटस जो है अंडर प्रोसेसिंग है और जो डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज है। तो आगे इस क्लिप में देखिए क्या आ रही हैं। 8 व्यावसायिक स्रोत पर हम कार्य कर रहे हैं। 8 स्रोतों का संयुक्त टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को जरूर मान लीजिएगा कि ऐसी ही छोटी बड़ी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है। बहुत कुछ होते भी हमारे साथ हाथ में नहीं होता। पटरी पर लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कारोबार प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चिंतता के साथ शुभकामनाएं एवं ऊपर वाले के आशीर्वाद रहा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर
के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है। आप मेरे इस विश्वास को हमेशा याद करेंगे कि हम विलंबित ब्याज सहित शीघ्र ही भुगतान करेंगे। आपने बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी बहुत तकलीफ में है। मार्च तक तकलीफें दूर हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। बस दोष किसी का नहीं है, सिर्फ परिस्थिति ने हमें परेशान कर रखा है। सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें ही करने हैं। हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। मुझसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सारा सेबी अकाउंट में करीब रुपया 24,000 करोड़ जमा है, उसका क्या हो रहा है? जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहां यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष के 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए, बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे, उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। आखिर ये भुगतान सारा के द्वारा चुका है ना। अजब ये डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की ये रकम सारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसों की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीने से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारी के सापेक्ष 3 गुना परिसंपत्तियां हैं और आमतौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसकी सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है। यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 1/3 दाम में खरीदना चाह रहा है। व्यावसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां हैं उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट में, जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लाटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। यदि इसे हम डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उससे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएंगे। साथ ही बेचने से कोई फायदा संभावित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सारा सेबी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को
₹1 तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारन के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो क्या करता, आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिप में सुना है जो इसके सुब्रत रॉय हैं, सहारा रिफंड पोर्टल के जो फाउंडर हैं, सहारा बैंक के सुब्रत राय, तो उन्होंने बताया है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो इनका प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो है, जे मौन बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ बता दें कि ये जो हैं, इनका जो पैसा है, पैसा अगर निवेशकों के पास नहीं पहुंचा तो उसके लिए यहाँ पर जो है सरकार इनका जो प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा उनके पास पहुंचाएगा। लेकिन इनके पास जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो इसमें जितना भी निवेशक है उसका सारा पैसा मिलेगा। ये ऐसा बात नहीं है कि उनका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसका जो है प्रोसेस बताया है, जो इसका 9 महीने का है, 9 महीने के अंदर ही आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो इसका जो 45 दिन था, लेकिन 45 दिन नहीं, 9 महीने के अंदर इसका जो पैसा है वो सारा रिफंड पोर्टल की तरफ से जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 9 महीने में इसकी जो भी दिक्कत या परेशानियां हैं वो सारी इसमें ठीक की जाएंगी और सभी लोगों को यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वीडियो में, उस वीडियो से अगर संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जो आप लोगों को समझ में आई हो जानकारी। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप लोगों को अपने चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।